कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। चतुर्गति रूप संसार में संसारी प्राणी अपने अपने परिणामों के अनुरूप कर्म का बंध कर लेता है और उसका फल भोगने के लिए अन्यत्र वह चला जाता है। और चार गतियों में एक मनुष्य गति एक ऐसी है जहाँ से सब जगह रास्ते खुले हैं। जैसे आप लोग जनसंघ बोलते हैं ना, हाँ। सब जगह रास्ते खुले का अर्थ ये है कि मनुष्य मर करके पुनः मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है, कर सकता है। मनुष्य गति से तिर्यंच पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है। देव गति और नर गति को भी प्राप्त कर सकता है और चाहें तो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन चाहने से आप लोग ताली तो बजा रहे हैं, किंतु चाहने से मुक्ति नहीं मिलती है, इसको भी लिख करके रखो। चाहने से इच्छा के माध्यम से सांसारिक संपदा तो फिर भी मिल सकती है पुण्य के उदय में, किंतु मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आप सब लोग आतुर हैं। किंतु जहाँ से आप आए हैं अपने अपने वाहनों के माध्यम से, उन वाहनों का मुख किधर है हम पूछना चाहते हैं। जहाँ से आए हैं उधर ही वाहन का मुख पहले से ही खड़ा करके रखा है। इससे स्पष्ट है आप चाहते तो मुक्ति, किंतु अपने अपने जहाँ से आप आए हैं वहीं पर जाने का संकल्प आपका है। रिटर्न जो टिकट जो है ना पहले से रिजर्वेशन हो जाता है और आराम के साथ आप पहुंच जाते हैं वहाँ पर। अर्थ ये है कि केवल चाहना अलग वस्तु, किंतु जिस वस्तु को हमें प्राप्त करना है उसी रास्ते से उसी दिशा की ओर मुड़ना पड़ता है। रास्ता एक है, दिशाएं दो हैं। दिशाएं चार भी हो सकती हैं, 400 भी हो सकती हैं, किंतु रास्ता तो एक ही है। जैसे यहाँ से एक रास्ता गया है, मान लो यहाँ से बंडा के लिए गया है और बंडा में बैठेंगे तो खजुराहो के लिए रास्ता है। रास्ता दो नहीं है, दिशा दो हैं। खजुराहो से बंडा, बंडा से खजुराहो, अथवा खजुराहो से खुरई, खुरई से खजुराहो, खजुराहो से बंदाजी, बंदाजी से खजुराहो। रास्ता तो एक ही है, दिशाएं अनेक हैं। इसलिए आप जिधर जानने की आपकी भावना है उधर ही गाड़ी मुड़ जाती है। बल्कि कहने में आता है कि गाड़ी मुड़ रही है, मोड़ा जा रहा है। गाड़ी अपने आप नहीं जाती, ड्राइवर उसको ड्राइविंग करता है तब गाड़ी बढ़ती है। जिधर मोड़ना है उधर वह गाड़ी मुड़ जाती है। वह मोबाइल है, ट्रेन नहीं है वो। लेकिन ट्रेन में भी थोड़े बहुत एंगल में अंतर तो आ ही जाता है। अर्थ ये है कि हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, प्रयोजन है, उसके अनुरूप ही कार्य संपादित होता है। इसलिए मोक्ष को प्राप्त करने का भाव अलग वस्तु। अभी वहाँ पर मैं बैठा था, एक सज्जन बैठे थे, शायद हो सकता सभा में भी वो होंगे। उनका ये कहना था कि महाराज कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं भगवान की आराधना अधिक भी करते हैं, इसके उपरांत भी कर्म बंध की वह श्रृंखला टूटती है क्या नहीं। वह कर्म बंध की जो धारा है
उसमें कुछ परिवर्तन आता है क्या नहीं आता है, उनका ये भाव था। किंतु अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप ही हम कर्म बंध से दूर हो सकते हैं। अलग अलग कक्षाएं जिस प्रकार होती हैं, उन कक्षाओं में छात्र पढ़ते हैं। 10वीं कक्षा का कोई छात्र है, वह अपने सिलेबस के अनुरूप वह पेपर आदि लिखता है, और अन्य जो कक्षाओं में बैठे हुए जो छात्र हैं, वह अपने अपने कक्षा के अनुरूप ही उनका ज्ञान का विकास होता है। कक्षाएं अलग हैं, कक्षा एक हो सकती है, और ये कक्षा में अनेक छात्र अध्ययनरत होते हैं, किंतु एक आध ही छात्र मेरिट में आ जाता है और सारे सारे छात्र मेरिट में नहीं आते हैं। जबकि उसी कक्षा में कोई सेकंड पोजीशन में आ जाता है, कोई थर्ड पोजीशन में आ जाता है, कोई पासिंग मार्क लेकर के आता है, और बिल्कुल कोई एक मेरिट में आ रहा है। पढ़ाने वाले तो वही एक ही टीचर हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अपेक्षा से टीचर भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, किंतु जो टीचर जिन छात्रों के लिए पढ़ा रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार से कोई भी पक्षपात नहीं है। पढ़ाई सबकी हो रही है, किंतु सबका पुरुषार्थ अलग अलग किस्म का होता है। उसके कारण उसमें उतार चढ़ाव देखने में आता है। पुरुषार्थ आपका जिस क्वालिटी का होगा, उसी के अनुरूप आपके लिए अंक मिलेंगे। कुछ दिन पूर्व में भी कुछ IAS IPS जिसको आप लोग जो भी बोलते हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है, सुन सुन करके हमें थोड़ा सा याद हो जाता है, क्योंकि वह सिलेबस में है ही नहीं। अपने सिलेबस में हम क्या कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग में लौकिक संबंधी जो ज्ञान है वह बहुत दूर रह जाता है। ज्ञान के अपेक्षा से समानता है, किंतु ज्ञान में क्षेत्र संबंधी विषय संबंधी अलग अलग वह बढ़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति एक डॉक्टर लाइन में चल रहा है और एमडी बन गया, DM बन गया, आदि आदि। इसी प्रकार न्याय के क्षेत्र में भी अलग अलग एडवोकेट अलग होते हैं, जस्टिस अलग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलग होते हैं, हाई कोर्ट के अलग होते हैं। ये सारे सारे फैकल्टी हैं। वो उसी प्रकार ये लौकिक क्षेत्र संबंधी भिन्न भिन्न फील्ड संबंधी जो ज्ञान होता है, वह सामान्य नहीं कहलाएगा, किंतु वह विशेष कहलाएगा। उसी प्रकार परमार्थ संबंधी जो ज्ञान है वह अलग ढंग का है, जिसके माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आपको मोक्ष मार्ग पर चलना है, क्या संसार के मार्ग पर ही चलना है? बोलो। तो सब व्यक्ति यही कहेंगे, महाराज हमें तो मोक्ष ही पहुंचना है। तो रास्ता किस रास्ते पर? जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते को मोड़ना पड़ेगा। हम नहीं मोड़ सकेंगे। आपका रास्ता मुड़ जाए, सांसारिक क्षेत्र से मुड़ करके परमार्थ की ओर आपकी दृष्टि हो जाए, ये हमारी भावना हो सकती है, किंतु स्वयं की भावना के ऊपर ही वह सारा सारा कार्य निर्धारित हो जाता है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि सुना है कि मध्याह्न में भी रखा है, बताते हैं कार्यक्रम। वो कौन सा कार्यक्रम वो जाने। ऐसा लगता है कि एक नाश्ता अलग है और भोजन अलग है। ये हो सकता है, होने के लिए इतना ही अंतर हो सकता है। और आज यहाँ पर जनता बैठी है, पूरा का पूरा ये भरा हुआ है परिसर है। संभव है इससे अधिक संख्या हो सकती है, इसलिए बड़े पंडाल की बात करते हैं। चाहे वो छोटे पंडाल हो चाहे बड़ा पंडाल हो, बात तो परमार्थ की होगी, ये ध्यान रखियो। लौकिक क्षेत्र की बात यहाँ पर संभव ही नहीं है। कई लोग आते हैं, महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। किसके लिए आशीर्वाद दूँ, ये हमें विकल्प होता है। महाराज आपको क्या हाथी तो उठाना है? हाँ, हाथी उठाना है क्या घोड़ा उठाना है? समझ में नहीं यार।
क्या हाथ ही तो उठाना है महाराज, हाथ तो उठाएंगे। समस्या ये है हमारे सामने कि आप किसके लिए आशीर्वाद मांगना चाहते हैं। दुकान मकान फैक्ट्री इत्यादि को लेकर के आप यदि मान लो आशीर्वाद चाहेंगे तो उसकी पूर्ति तो भगवान भी नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखो। क्योंकि भगवान इसलिए आशीर्वाद नहीं देते क्योंकि वो स्वयं संसार से पार हो गए हैं और दूसरे को संसार में बने रहने के लिए वो आशीर्वाद देंगे क्या? संभव नहीं। वो मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त जो मार्ग बना हुआ है उस पर कोई आरूढ़ होना चाहता, उसके लिए तो भगवान भी आशीर्वाद दे सकते हैं, वैसे देते नहीं हैं। इसके उपरांत भी उनकी आराधना करने से हमारा कार्य संपादित होता है, किंतु मोक्ष मार्ग संबंधी कार्य को संपादित करना है तो भगवान के चरणों में जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर इसके अलावा और कोई भी बात नहीं होगी। समझने के लिए मान लो किसी को लोहा खरीदना है और वह यदि मान लो कपड़े के दुकान में पहुंच जाए तो वहाँ पर मिलेगा क्या? मिलता है? तो फिर क्यों नहीं मिलता? अलग अलग हैं दुकान, अलग अलग दुकान है तो वहाँ पर जिस दुकान में आप जाना चाहो उस दुकान में वही चीज़ मिलेगी जिस संबंधी वह दुकान खुली है। तो उसी प्रकार यहाँ पर मान लो जौहरी का दुकान है तो उसमें आप हीरे माणिक इत्यादि खरीदना चाहो तो वहाँ पर चले जाओ। ऐसा थोड़ी कि पान के दुकान में चले जाओ तो हमें माणिक चाहिए मोती चाहिए कह दो तो मिल जाए, हैं? पूरा वो अपने पान का दुकान जो है ना, क्या है, ऐसे कई दुकान खरीद लो फिर भी पन्ना हीरा इत्यादि के बराबर उसकी संपदा नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप मोक्ष मार्ग की बात करते हो तो खाली बात करने से काम नहीं चलने वाला, कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने सुबह भी वहाँ पर चर्चा यही की थी, जो व्यक्ति धर्म की आराधना अपने ढंग से करता है, श्रद्धान के साथ भी धर्म की आराधना की जाती है और चारित्र के साथ भी धर्म की आराधना होती है, उन दोनों की आराधना में बहुत बड़ा फर्क देखने में आता है। ज्ञान की आराधना है किंतु कक्षाएं भिन्न भिन्न है ना। हमने इसलिए पहले भूमिका बना दी थी कि एक नर्सरी में है LKG UKG पता नहीं कौन कौन सी केजी, हम केजी का अर्थ किलो समझते थे जब मुझे ज्ञान नहीं था। इधर आकर के केजी हमने सोचा केजी का अर्थ किलोग्राम होता है, ये केजी का अर्थ क्या? नहीं महाराज, केजी का अर्थ ये कक्षा की ही एक बात आती है। पहले प्रथम कक्षा के पूर्व में भूमिका के रूप में जो ज्ञान दिया जाता है उसी को इस प्रकार के संज्ञा नामकरण किया जाता है। ये नर्सरी अलग है, LKG UKG सब अलग है। उसके बाद फिर फर्स्ट में आ जाता है, फर्स्ट नंबर में नहीं आता, फर्स्ट कक्षा में आया, ये ध्यान रखो। उसके बाद दूसरी तीसरी आदि कक्षाएं पार करता करता चला जाता है, तब कहीं जा कर के वह अपने अपने फील्ड का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसलिए मोक्ष मार्ग संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सांसारिक संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सारे साधन उपलब्ध है संसार में, किंतु परमार्थ संबंधी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको समय सार भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि समय सार में जो बात लिखी है, जो बात लिखी है वही बात अन्य ग्रंथों में भी वह मिल सकता है, वह विषय मिल सकता है, क्योंकि भेद विज्ञान होने की आवश्यकता है। वहाँ पर भेद विज्ञान की चर्चा कर रहे थे कोई, महाराज भेद विज्ञान होने के उपरांत फिर कर्म बंद कैसा होता होगा? कर्म बंद होना बंद हो जाए ऐसा नहीं बंद होता। भेद विज्ञान का अर्थ है प्रत्येक वस्तु के स्वरूप संबंधी जो ज्ञान हो जाता है। भेद का अर्थ विभाजन होता है, हैं?
जैसे समझने के लिए फल रखे गए हैं बाजार में, सब्जी मंडी, आदमी गला मंडी में नहीं। नहीं तो आप वहाँ पर फल खरीदना हो तो संभव नहीं। तो सब्जी मंडी में आप पहुँच गए हैं तो फल रखे गए हैं, अब उसमें विभाजन करना है। आपको आम चाहिए कि अमरूद चाहिए, केला चाहिए कि चीकू चाहिए, ये सब कुछ भेद माना जाता है। भेद का अर्थ विभाजन होता है। स्वरूप का विभाजन पदार्थों की अपेक्षा से, स्वरूप की अपेक्षा से विभाजन होता चला जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भेद विज्ञान का अर्थ इतना है कि जीव का क्या स्वरूप है और पुद्गल का क्या स्वरूप है, इसका ज्ञान हो जाए इतना पर्याप्त है। क्योंकि जो पौद्गलिक पदार्थ है उसका मेरे साथ कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि वह पराई वस्तु है। और अपनी वस्तु क्या है? आत्म तत्व है। महाराज फिर हम खाली हो जाएंगे। खाली क्या, आप भरना किससे चाहते हो आप? आत्म तत्व में कि सब कुछ छोड़ देंगे तो हम खाली हो जाएंगे। तो खाली होने का नाम ही मोक्ष है, ये ध्यान रखो। आप अपने अपने दुकान को भर रहे हैं, तिजोरी भर रहे हैं। तिजोरी को खाली कर दो, स्वर्णोदय है, ये ध्यान रखो। देखो ताली बजाते, स्वर्णोदय की कमेटी ताली बजाती, बाकी लोग नहीं, क्योंकि उनको देना पड़ेगा, फिर समस्या क्या है। आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि ये जितने भी पर पदार्थ हैं जिनके साथ अनादिकालीन जीव का संबंध हुआ है, वो संबंध का विच्छेद करने के लिए पर वस्तुओं के प्रति जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, उसको जब तक आप कम नहीं करोगे, पूरी तरह से अटैच को छोड़ना अलग है, किंतु उसको कम भी किया जा सकता है। राग को कम करने का पुरुषार्थ करिए। पूर्ण रूप से राग का परित्याग संभव नहीं है मान लो किसी के लिए, उसके लिए यही कहा जाता है कि अनुपात से राग को कम करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उसमें तीव्रता आ गई तो उसका विकास रुक जाएगा, और उसमें मंदता यदि आती है कषाय में, तो निश्चित रूप से उसका विकास प्रारंभ होता है। जो अनंत आशा है उसको समाप्त करने का जो पुरुषार्थ कर रहा है या कर चुका है, उसके लिए सम्यक की उपलब्धि होती है, और उसके माध्यम से अनंत संसार का विच्छेद होता है, ऐसा आगम में उल्लेख है। सरल भाषा में हम समझा रहे हैं, लेकिन आपको सिद्धांत ही दिया जा रहा है। आप सिद्धांत से हट कर के भी कुछ आप चाहते हो तो उदाहरण आदि के माध्यम से हम दे सकते हैं। आपका मन उदाहरण में लग जाता है, विषय में बहुत कम मन लगता है आपका। महाराज कोई न कोई ऐसा दृष्टांत दे दो ताकि हमारा मन लग जाए, तो दृष्टांत में ही मन लगा हुआ आपका। उपदेश में मन लगना चाहिए, हैं? मोक्ष मार्ग संबंधी जो उपदेश दिया जाता है अथवा धर्म का जो उपदेश दिया जाता है, उस समय बहुत सारे दृष्टांत देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अपनी वस्तु की पहचान जिसे नहीं है तो उसके लिए हम कौन कौन से दृष्टांत दें, हमें समझ में नहीं आती बात। आत्मा अमूर्त है, उसके लिए दृष्टांत भी अमूर्त ही दिया जाएगा। समझ में बात आएगी क्या? अमूर्त आत्म तत्व है और दृष्टांत हम मूर्तिक वस्तु का दे दें तो बात समझ में नहीं आती है। इसलिए अपना और पराया क्या है इसको हमें समझना है। 5 इंद्रियों के माध्यम से जो भी वस्तु पकड़ में आ रही है वह मूर्तिक पदार्थ है, पौद्गलिक वस्तु है, जो कि आत्म पदार्थ से, आत्म वस्तु से या आत्म द्रव्य से उसका स्वरूप बिल्कुल भिन्न है। अपने आत्म तत्व में लीन होने के लिए सबको भूलना पड़ता है, पूरे जगत को ही भूलना पड़ता है और जगत रहना पड़ता है। समझ में आ रहा है नहीं? जगत रहने का अर्थ जागृत रहने की आवश्यकता है। यदि जगत को समझना चाहो
तो जागृति के साथ ही हम संसार के स्वरूप को समझ पाएंगे, अन्यथा हम बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका उपयोग उपदेश सुनने में नहीं किंतु फोटो लेने में उनका मन है। अभी सोचिए, यहीं पर समझ में आ रहा दृष्टांत, आप ही लोगों का दृष्टांत हमें मिल रहा है। उपदेश सुनाओ महाराज, हम सुनाने के लिए बैठे हैं और वो फोटो ले रहे हैं, उनका उपयोग उसमें लगा हुआ। उसमें उपयोग लगेगा तो केवल मात्र तस्वीर आएगा, उसमें चित्र आएगा, किंतु उसमें क्या, इसके अलावा क्या आएगा मुझे बताओ। इसलिए आपके पास सुनने के लिए क्या है, कान है, एक नहीं। हाँ, इसलिए दुकानदार, दो कानदार हैं आप लोग, ऐसा गुरुदेव बोलते थे, हम याद दिला रहे हैं आप लोग, कहीं आप भूल न जाओ। गुरुदेव बार बार कहते हैं दो कान वाले जो होते हैं वो दुकानदार माने जाते हैं। इसलिए हमारा बार बार यह आप लोगों को कहना है कि वस्तुतः दो दो कान होते हुए भी उपदेश को तो सुना जा रहा है कानों से, किंतु कान जिसके पास है वो उपदेश सुन सकता है, किंतु उसका जो आशय है वह कान नहीं पकड़ सकता, कितने भी तुम कान पकड़ लो। किंतु उपदेश का जो आशय है, जो मीनिंग है, उसको पकड़ने की क्षमता मन के अंदर है, ये ध्यान रखो। इसलिए मनोयोग के साथ धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। हाँ, केवल जो है ना टूट पड़ने से काम नहीं होता, एक ही ऊपर एक टूटते चले जाते हैं, दर्शन करने के निमित्त को लेकर के आदि, आहार आदि देने के निमित्त को लेकर के भी इस प्रकार जो है वह कोलाहल मच जाता है। वह मचाव ठीक नहीं है, उस मचाव में किसी का बचाव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी भीड़ हो जाती है, ऐसा जो है भगदड़ मच जाता है, उस समय छोटे छोटे 4-6 साल के जो बालक है उनकी दशा क्या हो सकती है, आपको ख्याल है क्या? क्योंकि उपदेश देने के लिए बैठाया है तो हमारा अब माइक अपने पास है, आपके पास थोड़ी है, हमें तो कुछ भी कहना है, लेकिन आगम के अनुरूप कह रहा हूँ, सावधानी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि वस्तुतः इस प्रकार यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी हानि हो सकती है। कई बार आपने प्रसंग सुने होंगे जहाँ पर धार्मिक वातावरण, कोई भी फंक्शन आदि होते हैं तो उसमें लाखों की जनता एकत्रित होती है, उस समय भगदड़ के कारण कईयों का अवसान हो जाता है। ये सब क्या है? कोई गाड़ी वाहन के द्वारा एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, एक दूसरे के धक्का मुक्की के द्वारा ही वह इस प्रकार वह हो रहा है। इसलिए आपको बहुत मनोयोग के साथ, शांति के साथ धर्म के स्वरूप को समझना है। धर्म का वस्तुतः स्वरूप क्या है? 10 धर्म का स्वरूप 10 लक्षण परों में एक एक सवा घंटे तक जो है ये उपदेश भी दिए हैं, और शिविर के माध्यम से भी आप लोगों को बोध प्राप्त हुआ है। अब उस बोध को आप रिवाइज करिए, जो अध्ययन किया है उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता है, उसके बिना वह ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए भेद विज्ञान का अर्थ इतना ही है, भिन्न भिन्न पदार्थों का जैसा स्वरूप है उसका विभाजन करते हुए ज्ञान प्राप्त करने का नाम ही भेद विज्ञान माना जाता है। ये शरीर का स्वरूप भिन्न है, आत्मा का स्वरूप भिन्न है, कर्म का स्वरूप भिन्न है, आत्म तत्व का स्वरूप भिन्न है। इस प्रकार समझ करके जिन जिन पदार्थों से हमारा मोह जागृत हो रहा है, उन पदार्थों से आपको कोसों दूर रहना पड़ेगा। महाराज ये तो हमसे नहीं बनेगा, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? क्योंकि आपने कहा था कि हमें मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर दीजिए। हाँ, कई लोग निवेदन करते समय ये भाव रखते हैं। हाँ,
मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके हमें उपकृत करिए, इस प्रकार भी बोलते हैं। तो आप होना चाहते हैं उपकृत, तो आपके ऊपर उपकार किया ही जा रहा है, भगवान ने किया है, केवल आपके ऊपर भी नहीं सबके ऊपर उपकार किया है, किंतु उस उपकार को हम चुका नहीं पा रहे हैं, समस्या ये जा रही है। भेद विज्ञान होने के उपरांत लड़ाई समाप्त होती है, ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि भेद विज्ञान होने के उपरांत, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत वह कभी भी धार्मिक क्षेत्र में वह किस ढंग से वह क्रियाओं को करता है, बहुत सौम्यता के साथ सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते हुए वह मोक्ष मार्ग पर चलता है। इसको सोच लेना चाहिए। आज से आप लोगों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि वस्तुतः धार्मिक क्रियाएं जो होती हैं वह धार्मिक क्रियाएं पकड़ में आनी चाहिए दूसरे के लिए। क्रियाएं धार्मिक जैसे लगती हैं, किंतु उसमें भी एक दूसरे के प्रति कोई वात्सल्य का भाव देखने में नहीं आता है। केवल अपना अपना भाव ही, आधिपत्य का भाव आदि आदि को लेकर के जो उतर आता है संसार में, उसके माध्यम से आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि रौद्र ध्यान की सामग्री और ध्यान की सामग्री ये अलग है, और धर्म ध्यान की जो सामग्री है वह केवल प्रभु के पास उनके चरणों में जाकर के आप बैठ जाओगे, एक क्षण के लिए भी बैठोगे तो निश्चित रूप से आपको शांति का अनुभव होगा। हाँ, वस्तुतः प्रभावना देहसत पैदा करके प्रभावना नहीं की जा सकती, ध्यान रखें आप लोग। बिल्कुल, मैं इसलिए स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, गुरुदेव ने 50-55 साल के भीतर जो कार्य किया है वह आज वर्तमान में देखने को नहीं मिल रहा है, और आप लोगों को कान खोल करके इस वातावरण को देखना चाहिए और आगम के अनुरूप अध्ययन करने का प्रयास करिएगा। मात्र शिविर लगाने का नाम प्रभावना नहीं, किंतु वो शिविर के अंतर्गत जो छात्र आते हैं, जो बैठ जाते हैं लोग, वो शिविर में भाग लेते हैं, उनको क्या परोसा जा रहा है इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है आप लोगों को। मुझे किसी बात का कोई भय इसलिए नहीं है क्योंकि आचार्यों की ये आज्ञा है और आगम की आज्ञा है, सत्य का प्रतिपादन करने के लिए कभी भयभीत नहीं होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि धर्म का आलम्बन लेने वाला व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं होता। क्योंकि लौकिक क्षेत्र में बहुत सारे युद्ध खड़े हो जाते हैं। हमने सुना था ये यूक्रेन, क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ यूक्रेन और कौन सा, रूस, इन दोनों में सालों से लड़ाई चल रही है और उसमें मार काट के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सारे बिल्डिंगों को तहस नहस किया जा रहा है। उसी प्रकार का वातावरण यदि धार्मिक क्षेत्र में होगा तो ऐसी स्थिति में बहुत हानि होगी। बंधु, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आंखें खोल करके, आगम को खोल करके अपने बच्चों के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर धार्मिक संस्कार आगम के अनुरूप डालने की आवश्यकता है। और समय रहते हुए आप सचेत हो करके, आप अलर्ट हो करके, सावधानी के साथ आप आगे आएंगे तो धर्म टिकने वाला है। अन्यथा तांडव नृत्य करने से धर्म समाप्त होगा, ये ध्यान रखो। ये समय आया है, इसी को बोलते हैं अवसर पीढ़ी। दहशत देने का नाम धर्म प्रभावना नहीं, किंतु वस्तुतः आचार्यों ने ये लिखा है, सम्यक दृष्टि को ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। किसको आवश्यकता उपदेश देने की? जो उन्मार्ग पर चलता है उनको उपदेश दो, और जो उन्मार्ग पर चलता है उसको उपदेश हम तब देंगे जब उपदेश का पात्र होता है, तो उसको हम उपदेश देंगे। उपदेश सुनने के लिए वह कटिबद्ध हो जाता है।
दोनों हाथ जोड़ करके वह खड़ा हुआ है, भगवान मैं अनंत काल से उन्मार्ग पर चलता आ रहा हूँ, मुझे प्रशस्त रास्ता चाहिए। इस प्रकार जो आता है उसके प्रति करुणा करके उपदेश दिया जाता है, युद्ध करके कभी उपदेश दिया नहीं जाता, ये ध्यान रखो आप। महाराज आपको क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वो देखा नहीं जाता, ये ध्यान रखो। आप समझ रहे हैं क्या? नहीं? हाँ बिल्कुल। और गुरुदेव का ये संकल्प है और था उनका, और आगे भी वही संकल्प हम लोगों के लिए दे करके गए हैं। कभी भी उपदेश देते समय किसी का उपदेश के द्वारा अहित नहीं होना चाहिए, और उपदेश के द्वारा विघटन नहीं होना चाहिए समाज में। और समाज में यदि विघटन होता है उसका सारा का सारा श्रेय उपदेश देने वाले के ऊपर चला जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और आज मीडिया का जमाना है, अनेक प्रकार के चैनल चल रहे हैं, और चैनल के माध्यम से जिनवाणी का प्रचार प्रसार जो किया जा रहा है वह आगम के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा बहुत जल्दी वह धर्म में, समाज में विघटन निश्चित रूप से आएगा। वस्तुतः हो क्या रहा है, आगम का अध्ययन कोई करता नहीं। मान लो उपदेश देने वालों के माध्यम से यदि मान लो जो श्रोतागण हैं उनकी थोड़ी बहुत प्रशंसा कर लेते हैं तो उस ओर होता चला जाता है, इसका नाम प्रशंसा थोड़ी है। आचार्य महाराज ने ये कहा था कि वस्तुतः प्रशंसा भी जहर का काम कर सकता है। हाँ, अति प्रशंसा के माध्यम से व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने का जो एक भाव है वह वस्तुतः धर्म की प्रभावना नहीं कहला सकती। धर्म की प्रभावना का अर्थ भगवान ने जो प्रकाशित किया धर्म को, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अपने आप को प्रकाशित होने का जो भाव है वह प्रभावना का अंग नहीं कहला सकता, क्योंकि जनता ज़्यादा है और सारे बैठ करके जनता सुन रही है, और हमारा कर्तव्य है, और गुरुदेव ने जो कर्तव्य हमारे लिए सौंपा है उस कर्तव्य को हमें करना है, और उस कर्तव्य के लिए आप लोगों का योगदान अपेक्षित है। धर्म प्रभावना मात्र श्रवण के द्वारा नहीं होती, ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि श्रवण परंपरा जो कायम रहेगी उसके लिए योगदान श्रावकों का होता है, ये ध्यान रखो। और श्रावक यदि मान लो आगम के विपरीत धारणा बना करके अपने अपने चाल से यदि चलेंगे तो निश्चित रूप से संगठन नहीं होगा, विघटन निश्चित होगा। इसलिए हम चाहते हैं, ज़्यादा नहीं कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है अलग वस्तु, किंतु जो दवाई होती है वह कड़वी होती है, ध्यान रखो। रोग को निष्कासित करना है तो उसके लिए कुन्यान की आवश्यकता पड़ती है, और मान लो कुन्यान नहीं है तो चिरायता जिसको बोलते हैं, काढ़ा, क्वात, काढ़ा अलग है क्वात अलग है, काफ़ी समय तक उसको उबाला जाता है, तब जा कर के उसमें अनेक प्रकार के जो जड़ी बूटी हैं जो कड़वाहट को लेकर के वो उसका अर्क आ जाता है उसमें, और उसके माध्यम से ज्वर निष्कासित होता है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है, 4 संज्ञाएं हैं संसारी प्राणी के लिए अनादिकाल से लगी हुई हैं, उसके माध्यम से ही वह अपने स्वरूप का बोध उसको हो नहीं पा रहा है। शाश्वत स्वज्ञान विमुखा सागारा विषयोन्मुखा। सागार अर्थात गृहस्थ है जिसके पास 4 प्रकार की संज्ञाएं लगी हुई हैं, आहार, भय और वासना और परिग्रह। इन चारों संज्ञाओं से वह, इन 4 संज्ञा रूपी ज्वर से वह ग्रसित होता चला जा रहा है। इसलिए वह सागार विषयोन्मुखा, विषयों की उन्मुख, विषयों के सम्मुख पहुंचा हुआ है, और वह अपने आत्मज्ञान से विमुख हुआ है। आत्मज्ञान, जिस उपदेश में आत्मा का बोध प्राप्त होता है, जिस उपदेश में रत्नत्रय का बोध प्राप्त होता है,
जिस उपदेश में धर्म का स्वरूप ज्ञात होता है और जिस उपदेश के माध्यम से कषाय का शमन होता है, उसी का नाम वस्तुतः सही मायने में उपदेश माना जाता है। एक हाई को हमने पहले भी रखा था, आज 2 मिनट लेकर के इसको पूर्ण कर रहा हूँ कि गुरुदेव का क्या कहना है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए बता रहे हैं, जीवनोद्देश्य जिनादेश पालन अनुपदेश। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जिनेंद्र भगवान के आदेश का पालन, और वो भी बिना उपदेश के आदेश का पालन होना चाहिए, तब वह वस्तुतः वह धर्म के प्रति उसका समर्पण भाव सामने आता है। अपने प्रयोजन को शुद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के जो है इसके साथ उनको किन शब्दों में हम व्याख्यायित करें, बहुत कठिन होता है। अपने अपने प्रयोजन को लेकर के वह बहुत अनेक प्रकार के साधनों को अपनाता है। वो साधन वस्तुतः देखा जाए वह साधन नहीं है। हाँ, मोक्ष मार्ग के लिए साधन क्या है? 3 ही साधन है। रत्नत्रय कहा है और कोई रत्न नहीं जोड़ा है, ध्यान रखो। पैसे के माध्यम से, धन संपदा के माध्यम से अपने ओर आकर्षित करने का नाम वस्तुतः धर्म है नहीं, क्योंकि जिस धन के माध्यम से असत्य का पोषण होता है, असत्य को बढ़ावा मिलता है, और जिस धन के माध्यम से सत्य का विनाश होता है, वह वस्तुतः धन नहीं, वह धन किसी काम का नहीं। वस्तुतः उस धन के माध्यम से संसार का ही विकास होता है। इसलिए हमें बहुत शांति के साथ मन लगा करके, मनोयोग के साथ, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत अल्प समय मिला है बंधुओं धर्म साधन करने के लिए। मान लो कोई 50 साल का हो गया, कोई 70 साल का, 80 साल का हो गया, औसत क्या है जीवन के बारे में आपको ज्ञात है क्या? 60-65 साल, 70 साल के हो गए तो अवसान होने को होता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अल्प जीवन बचा है, उसमें हमें कर्मों के साथ संघर्ष करना है, किसी व्यक्ति विशेष से संघर्ष नहीं करना। में ध्यान रखो, अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक है श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।